सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम अजय कॉमेडियन, मैं राजस्थान के छोटे से ज़िले बूंदी ज़िले से हूँ। और एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि लोग सांसारिक मोह माया में इतने उलझे हुए हैं कि उनको खुद के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, और हमेशा टेंशन में, माइंड टेंशन में रहता है। तो मैं आध्यात्मिक गतिविधियों में शुरू से मैं थोड़ा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। दादी के साथ सत्संग अटेंड करने जाता था और 2-4 महीने से आपके देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह में, आपके विचार सुने मैंने। और तो मेरा प्रश्न ये था कि सत्संग में जो जितने भी लोग आते हैं सत्संग अटेंड करने, वो 2-4 दिन आते हैं, फिर बाद में सत्संग अटेंड करना छोड़ देते हैं। इसका क्या कारण है? जबकि सत्संग अटेंड करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलता है। देखिए, पशु पक्षी जीव जंतुओं से अलग है मनुष्य। और पशु पक्षी उबते नहीं है कोई भी चीज़ से। मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जो उब जाती है। और देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक है परमात्मा को पाने का मार्ग और एक है संसार में कुछ प्राप्त करने का मार्ग। तो अब जब संसार में अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो दौड़ते रहते हैं, जीवन भर नहीं उबते। संसार की दौड़ में हम जीवन भर नहीं उबते, और जब हम उसको संसार की चीज को पा लेते हैं तो उब जाते हैं। ऐसा होता ना, हम महल बनाने के लिए पूरे जीवन दौड़े या गाड़ी खरीदने के लिए पूरे जीवन दौड़े, और जैसे ही हमने घर बना लिया या गाड़ी ले ली, जैसे ही ले ली तो हम उब गए। तो संसार के अंदर पाने के लिए दौड़ है, वो नहीं उबता, लेकिन पाकर उब जाता है। चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, सुंदर स्त्री हो, कुछ भी हो, पाकर उब जाता है, लेकिन दौड़ से नहीं उबता। और यहाँ पर क्या है, परमात्मा के मार्ग पर जब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाता है, सत्संग सुनता है, इससे मनुष्य उब जाता है, लेकिन परमात्मा को पाकर कभी नहीं उबता। इसके बहुत सारे उदाहरण है। बुद्ध को जब परमात्मा का बोध हुआ, उसके बाद 40 साल और जिए, लेकिन परमात्मा से नहीं उबे। इतना ही 40 साल महावीर जैन जिए, फिर भी नहीं उबे। राजस्थान में मुकाम के अंदर पीपासर में गुरु जंबेश्वर का जन्म हुआ। 35 साल की उम्र में उन्हें संन्यास धारण किया, 85 साल जिए, 50 साल तक फिर उन्होंने भक्ति की, फिर भी वो नहीं उबे। यानी परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग में हम उब जाते हैं, चाहे वो ध्यान लगाना हो, चाहे सत्संग सुनना हो, उब जाएंगे। लेकिन जब परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, फिर जीवन भर नहीं उबेंगे। और संसार की दौड़ में हम जीवन भर दौड़ लेते हैं, नहीं उबते, लेकिन पाकर उब जाते हैं। इसलिए लोग 1-2 सत्संग में आते हैं, फिर संसार में पड़ जाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और था, कोई टेंशन की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है, उसको मतलब कुछ नहीं सूझता, लास्ट में उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म है, और इस कारण कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं। और तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब परमात्मा ने अपन को जीवन दिया, तो क्या हमें उसे ख़त्म करने का अधिकार है? देखिए, ख़त्म हम कुछ नहीं करते। आज मान लेते हैं कोई 25 वर्ष का है, लड़का है, या तो वो सफलता ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में आ गया, पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में आ गया, या कोई प्यार की वजह से डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में आने के बाद में उसको लगता है कि ये जीवन अब कुछ नहीं है, ये चीज़ें ही नहीं मिल रही है, तो मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो वो सिर्फ शरीर ख़त्म कर रहा है, इच्छाएं रह गई, मन रह गया, फिर वो दोबारा जन्मेगा, फिर वो वैसे चलता चलता फिर वो 25 साल पर आएगा, और जहाँ पर ख़त्म किया था उसी स्टेज के ऊपर दोबारा उसको खड़ा रहना पड़ेगा। फिर अगर वो मर गया तो वो जो सिचुएशन है उसको पार करना है, चाहे इस जन्म में कर ले, चाहे 10 बार मर के कर ले। परमात्मा ने हमें ये जो जीवन दिया है, ये हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए दिया है, और हम इस माया में पड़कर भूल जाते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, और हम यहाँ की इच्छाओं में, वासनाओं में हम पड़ जाते हैं। इसलिए आवागमन का चक्कर चलता रहता है। इसलिए हमें जो भी आए दुख, तो उसकी परमात्मा को बोलना है तेरी मर्जी। कोई जो ऐसे कर्म थे मेरे से, कभी किसी जन्म में बुरे कर्म हो गए, उसका फल मुझे मिल रहा है, दुख आए तो स्वीकार करना। देने वाला परमात्मा है। हमने तो, हमारा जीवन हमारी मर्जी से कहाँ हुआ। आप पाए जब 5 साल के थे, तो आप
एकदम जीवन में पाए, मेरी माँ है, मेरे बाप है, दादाजी है, मेरे दोस्त है, ऐसा ही हुआ। और ऐसे एक दिन मृत्यु घटेगी। तो जो हुआ है उसकी मर्जी से हम जाएंगे, सुसाइड नहीं करेंगे। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद।